आते हैं कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां शराबियों का तांडव देखने को मिला है। एक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने शराब पीने के लिए ग्लास नहीं दिया तो बदमाशों ने न सिर्फ स्टाफ के साथ मारपीट की है बल्कि पेट्रोल छिड़ककर रेस्टोरेंट में आग भी लगा दी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा मामला 19 मई का है, जब रात में कुछ शराबी और बदमाश रेस्टोरेंट में आकर शराब पीने के लिए ग्लास मांगने लगे और ग्लास देने से मना करने पर बदमाशों ने स्टाफ के साथ मारपीट की, जिसमें एक स्टाफ का सिर फट गया है। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए, लेकिन उसी रात थाने में 9 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया था, जिसके बाद अपराधी केस उठाने के लिए लगातार धमकी दे रहे थे। लेकिन जब पीड़ित ने केस वापस नहीं लिया तो बीती रात फिर से अपराधियों ने धमकी दी और रात 10 बजे रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। रात 1 बजे जब रेस्टोरेंट मालिक को आग लगने की घटना का पता चला तो पुलिस को जानकारी दी गई। जब तक दमकल की टीम पहुंची तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। हुआ उसके बाद मेरे स्टाफ का सर मार के फाड़ दिया। उस पर हम सर एफआईआर भी किए। वहाँ पे मेरा स्टाफ जो है वहाँ एसटीएससी थाना में एफआईआर किया और हम सदर थाना में किए। दोनों लोग का 19 तारीख को एफआईआर हुआ और उसके बाद फिर आज उस एफआईआर में मतलब लिखा हुआ था कि पहले से ही धमकी लोग दिया था कि तुम यहाँ दुकान चला नहीं सकते हो, दुकान तुम्हारा फूंक देंगे, गोली मार देंगे, तुम 4 दिन से आके यहाँ ये सब कर रहे हो। तो ये बात हम सारा कुछ मेंशन किए थे उस एफआईआर में। वहाँ थाना में भी रिपोर्ट हम किए हुए थे, लेकिन अभी तक ना कोई वो लोग का अरेस्टिंग हुआ ना कुछ। वो लोग खुलेआम, हम हर जगह मार्केट में देख रहे हैं, खुलेआम वो लोग घूम रहा है। 19 को सर वो लोग दारू पी के आया मेरे दुकान में गिलास मांगने के लिए, और गिलास हम लोग बोले कि ये गिलास नहीं मिलता है, कॉफी शॉप है। तो लोग अंदर बहुत लोग बोला, हम उसको गिलास भी ला के दे, फिर भैया को बुला के ले गया बगल में और गाली गलौज भी किया और जब तक मारपीट करने लगा और हम भैया को थोड़ा सा साइड किए तो फिर लोग भैया पे हाथ उठाया। 2-3 लोग का लड़का। फिर हम लोग क्या बोलते कि फिर भैया अपना थाना जाने के लिए रेडी होते हैं तो हम लोग दुकान बंद करने लगे। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 2 नेपाली युवक के पास से कैश बरामद किया गया है। 24,91,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने लग्जरी कार भी जब्त किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेपाल के रहने वाले 2 युवक भारी मात्रा में भारतीय रुपए के साथ 2 भारतीय युवक के साथ तस्करी और रुपए की अदला बदली कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चारों युवकों को गिरफ्तार किया है। नेपाल के रहने वाले दीपेश कुमार, प्रज्वल सहनी और आदापुर नाकरदई थाना के रहने वाले कृष्ण कुमार, सुभाष कुमार के पास से 24,91,000 नगद राशि जब्त की गई है। और न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 24,91,000 रुपए के साथ 4 युवक को तुर्कोलिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 युवक जो हैं वो नेपाल के हैं, जिसमें दीपेश कुमार और प्रज्वल सहनी, ये दोनों नेपाल के रहने वाले हैं, 12 नेपाल के, और भारी मात्रा में कैश के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है और 2 नकरदई और आदापुर के। तो वैसी स्थिति में पुलिस ये जांच में लगी है कि आखिर ये पैसा कैसा है, आखिर पैसे लेकर इतनी बड़ी राशि जो है लेकर ये लोग कहाँ जा रहे थे। लेकिन जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि पैसे के एक्सचेंज का खेल जो है ये लोग करते थे, अदला बदली का खेल करते थे, नेपाली रुपये को भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर और फिर उसको लाते थे। और इनका कारोबार क्या है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि ये कुछ कारोबार भी करते हैं। तो वैसी स्थिति में पैसे के जो खेल जो है वो अदला बदली का वो ये लोग करते थे। और इससे पहले भी जो है पुलिस जांच में जरूर जुटी थी, लेकिन इस बार पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने चारों युवकों को एक लग्जरी कार में 24,91,000 भारतीय रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं, जहां मुसहरी थाना में विवादित जमीन के मापी के दौरान राजस्व अधिकारी और सरकारी जमीन पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों सरकारी कर्मचारी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के बाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। घटना मुसहरी उर्फ राधा नगर इलाके की है, जहां विनोद शाह और राम जुलम शाह के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवादित जमीन की मापी के लिए पहुंचे थे। मापी के दौरान एक पक्ष के लोग अचानक उग्र हो गए, दोनों सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की बात कह रही है।
बिहार में एनडीए सरकार का बड़ा फैसला, संविदा और आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को अब मिलेगी स्पेशल लीव। हर महीने 2 दिनों की स्पेशल लीव मिलेगी। संविदा, बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा। 2 दिनों की विशेष छुट्टी देने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। हाल ही में मुख्य सचिव के एक पत्र से घमासान मचा है। संविदा महिला कर्मियों को 1 घंटे अधिक ड्यूटी देनी पड़ रही है। 5 बजे तक नियमित तो 6 बजे तक संविदा को ड्यूटी का आदेश है और इस बीच अब स्पेशल लीव देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पीएम मोदी से मिले हैं विजय सिन्हा और दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय सिन्हा की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई है जो जानकारी मिल रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 टूक चेतावनी दी कि जो लोग भी जल्द ही अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला है। विधान परिषद उप सभागार में आयोजित वीर सावरकर की जयंती समारोह के मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही कार्रवाई सरकार के संकल्प का नतीजा है। अपनाता है उसको बेऊर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया है, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इशारों में ही विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि जो लोग अपराध और अपराधियों में भी जाति की चिंता करते हैं, उन्हें करने दीजिए। सरकार के लिए अपराधियों की कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता है। सीएम ने कहा, अपराधी किसी भी जाति का हो, पुलिस उसे 48 घंटे में जवाब देगी। कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है। कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए, वो करते ही रहेंगे, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति यदि जाति से चिपका रहेगा तो कभी बिहार की समृद्धि नहीं आएगी। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। साहब, पिछले दिनों सरकार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश घूमने पर रोक लगाई गई। अब इस पर सीएम ने कहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, ये लोग अपना गृह जिला छोड़कर बिहार के ही पर्यटन स्थलों का दौरा करें, ताकि बिहार की विरासत को अधिकारी समझ सकें और बिहार को जान सकेंगे। और कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब विदेश यात्रा नहीं करेगा। उनको मैंने कहा, बिहार घूमो, बिहार में जाइए, 2 दिन अपने गृह जिले को छोड़कर इस बिहार का भ्रमण कीजिए और जब बिहार घूमेंगे तभी आपको एहसास होगा कि गौतम बुद्ध भी आए यहीं, गुरु गोविंद सिंह भी आए यहीं, महावीर भी यहीं आए, भगवान विष्णु और शंकर भी यहीं लड़े, मलयुद्ध यहीं हुआ। कितने मां के अंग इसी धरती पर गिरे। इस बिहार की विरासत को आगे बढ़ाना है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। बिहार के विकास की रणनीति के नजरिए से मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज शाम सीएम सम्राट चौधरी होटल अशोका में बिहार कैडर के केंद्र में पदस्थापित आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनके साथ बिहार के विकास की रणनीति पर बातचीत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। अगले दिन सम्राट चौधरी उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उन्हें भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में लगी प्रतिमा के अनावरण के लिए आमंत्रण देंगे। कल राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूं कि बिहार आप आइए और बिहार में जो हमारे यहाँ तिलका मांझी तिलकपुर गांव है सुल्तानगंज के पास, वो महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक मूर्ति बना है। हम लोग चाहते हैं, हम लोगों मेरे से आग्रह किया था तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के लोगों ने कि आप चलकर उसका उद्घाटन करें। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी है। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूं कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है वहां उनका एक भव्य मूर्ति लगा है, उसका उद्घाटन करने का काम करें। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिल्ली दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। जुलाई में पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। छात्र अपनी तैयारी में लगे रहें। सभी छात्र हमारे जिगर के टुकड़े हैं। छात्र अपनी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि परीक्षा देने हैं तो परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी है। अब कुछ लोग नेतागिरी में लगे हुए हैं, उनको तो परीक्षा में बैठना नहीं है, वो अपने पीछे छात्रों को खड़ा करके अपने नेतागिरी को चमका रहे हैं। इसलिए हमने बिहार के तमाम छात्रों से अपील किया, आप हमारे जिगर के टुकड़े हो, आप अपनी तैयारी करो। आपकी चिंता करने के लिए सरकार बैठी है। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें हम लोगों ने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती अगले 5 साल में करने का ऐलान कर दिया। कुछ लोग इसे 45,000, 46,000, 43,000 तक इसको लोगों ने सीमित रखा था। हम लोगों ने इसको 1 लाख तक हम ले गए और हम लोगों ने उसके लिए पूरी तरह से चार्ट बना दिया। हर साल हम बहाली करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पीएमसीएच में गार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इलाज कराने आए मरीज के परिजनों का सिर फोड़ा है। गार्डों ने बीच बचाव करने आई महिला की भी जमकर पिटाई कर दी। गार्ड ने लाठी डंडे से मारपीट की है। डीएसपी 1 राजेश रंजन ने इस पर संज्ञान लिया है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल पीएमसीएच में ये गुंडागर्दी गार्ड्स की देखने को मिली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो गार्ड हैं वो मरीज के परिजन के साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे साथ भी मारपीट हुआ है। अच्छा, कौन आप अपनी मामले का गुहार लगाने पहुंचे तो थाने में भी मारपीट? हाँ, मारे कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कौन मारा? थाना के स्टाफ है। और एक स्टाफ तो हमारा शर्ट इसमें जो खून से लथपथ था, हम शर्ट बदले कैसे जाएंगे, तुम शर्ट इसमें रख दिए, थाना में जमा करेंगे। शर्ट देखिए पॉलिथीन खाली, शर्ट गायब, शर्ट भी गायब कर दिया गया, फेंक दिया। क्या हम उनको पुलिसकर्मी फेंके हैं? जी हाँ। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, आखिर किस वजह से मारपीट हुई है? मरीज के परिजनों के साथ गार्ड ने मारपीट की है और पीएमसीएच में ये अक्सर देखने को मिलता है कि लाइन लगाने में, नंबर लगाने में अगर मरीज के परिजन या कुछ आगे पीछे होते हैं तो फिर पीएमसीएच के जो गार्ड है वो काफी बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। और आज भी यही हुआ। बीच बचाव करने के लिए एक महिला पहुंची थी, गार्ड ने उसके साथ भी मारपीट की और जो परिजन थे उनका सर फोड़ दिया गया। जो महिला थी उसके साथ मारपीट की गई। तो इस पूरे मामले में डीएसपी टाउन ने संज्ञान लिया है और जो पीएमसीएच में टीओटी है उसको मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया गया। जी, परिजनों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के पास ही पहुंचे तो पुलिस ने भी नहीं सुना। जो बयान अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे उसमें वो कह रहे हैं कि खून से लथपथ उनकी शर्ट थी, उसे ही फेंक दिया गया है।
परिजनों ने बताया कि जिस तरह से पीओपी में पहुंचे थे, पीएमसीएच के पास पुलिस पिकेट पीओपी है, वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। तो पूरे मामले में डीएसपी राजेश रंजन ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को दर्ज करने का आदेश दिया है। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर आपको मधेपुरा से बताते हैं, जहां मुरलीगंज स्थित बीएल इंटर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता नंदनी सरकार पर फर्जी बीएड डिग्री के सहारे सालों तक सरकारी वेतन उठाने का गंभीर आरोप लगा है। कटिहार के मुन्ना कुमार की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक अमान्य कॉलेज से डिग्री लेकर ये नौकरी और वेतन हासिल किया। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक संजीव कुमार ने मार्च 2026 में डीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि तब इस फाइल को दबा दिया गया और इसके बाद शिकायतकर्ता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। डीएम के कड़े हस्तक्षेप के बाद डीईओ प्रधानाध्यापिका के खिलाफ विभागीय प्रपत्र का गठित कर रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। जो माध्यमिक शिक्षा कविता नंदनी वहाँ की शिक्षिका है, जिसके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने के लिए गठित कर भेजने के लिए वहाँ हम लोग आदेशित किए हुए थे। तो कुछ फर्जी विद्यालय या महाविद्यालय वहाँ से सर्टिफिकेट लेने की बात है, तो जो आरोप पत्र है मैं गठित करके भेज। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर एक महिला की लोहे की रॉड से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के महरा देउर गांव की है। पुलिस की लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने भोरे मीरगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया, जोरदार प्रदर्शन किया है। मौके पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, बीडीओ दिनेश कुमार सिंह और विजयपुर थानाध्यक्ष पहुंचे हैं। पुलिस ने टीम के साथ मिलकर हालात को काबू किया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। 11 बजे का 9 बजे का ये मारा कौन है? और चौहान उसका नाम। एक मिनट इनसे अतेश और राज बोलन। अतेश और राज बोलन। हाँ, पहले से कोई दुश्मनी भी है आप लोगों कुछ नहीं है। अच्छा, बाद में एक बाइक आके हमारे दरवाजा पर मारा भी, वो 2 औरत को मार चुका है। दूसरा आदमी को एक मार कर मर्डर हुआ है, मार दिया है। किसको मारा था पहले? वो अपने चाची को मार कर मुआ। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर दूसरा बेली ब्रिज बन चुका है और अब तीसरे की लॉन्चिंग शुरू हो गई है। जून से विक्रमशिला सेतु पर छोटी गाड़ियां चल सकेंगी। 4 तारीख की रात विक्रमशिला सेतु के 7 नंबर और 8 नंबर पिलर के बीच का हिस्सा गंगा में समा गया था और इसके बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से लगातार पुल पर आवागमन चालू करने को लेकर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 बेली ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं और तीसरे की लॉन्चिंग की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से आवागमन शुरू करने से पहले सभी तैयारियां की जा रही है। भागलपुर और नगरछिया की तरफ 2 बैरियर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर काम शुरू कर दिया गया। वहीं दोनों तरफ मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक जवानों की तैनाती की जाएगी। तो एक तो पुल के शुरू में दोनों तरफ में नौगछिया साइड में भी और यहाँ भी एक हम हाइट बैरियर लगाएंगे ताकि उससे ऊंची गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। दूसरा कि पुल स्टार्ट होने से पहले कम से कम 75 मीटर पहले हमारे पुलिसकर्मी के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए शेड बनवाएंगे हम लोग और वहाँ सारा अरेंजमेंट्स रखेंगे और एक लेन बना दे, क्रिएट कर दें, कम से कम 100 मीटर लंबा एक लेन क्रिएट करेंगे ताकि जितनी भी गाड़ियाँ आएँ, एक साइड से आने वाली गाड़ी वहाँ रुकेगी, जब उनको सिग्नल मिलेगा तभी वो गाड़ी आगे जाएगी। खबर लखीसराय से है, जहां बाईपास पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए लगाए गए हाइट बैरियर को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया गया कि NH 80 की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए थे। बैरियर टूटने के बाद कुछ समय तक आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पथ निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बैरियर की मरम्मत कर आवागमन सामान्य कराया। सहायक अभियंता शिवम कुमार ने बताया कि पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए बैरियर लगाया गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। में कुछ क्षति हो गया है, उसी को रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा ये तोड़ा गया क्या? वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कैसे हुआ है, लेकिन क्षति हो गया। तो सुबह जानकारी मिला, देखे क्षति होगा तो उसको हम लोग रिपेयर करके फिर से
रीइंस्टॉल कर दे रहे हैं। इसका जो है सभी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, फाइनल रिपोर्ट आएगा। IIT पटना जांच कर रही है, फाइनल रिपोर्ट आएगा और विभाग का जैसा दिशा निर्देश आगे से प्राप्त होगा उस हिसाब से काम होगा। लेकिन अभी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार के दौरान निकली 44,000 वैकेंसी की बहाली प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी है। इसमें केवल डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। नर्स, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ड्रेसर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ट्यूटर जैसे पद अब भी लंबित हैं। बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार स्वास्थ्य विभाग, CM सचिवालय और तकनीकी सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत और स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि से मांग की है कि जून महीने तक सभी लंबित बहालियों को पूरा किया जाए। पैरामेडिकल की पेंडिंग बहाली को लेकर एक बार फिर से आवाज उठने लगी है और सभी स्वास्थ्य मंत्री निशांत के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि से लगातार फरियाद लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि विज्ञापन निकलेगा तब जाकर हम लोग नौकरी कर पाएंगे। विज्ञापन भी निकला, इसके साथ साथ इम्तिहान भी लिए गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ली गई है। जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि हाथों में आवेदन लेकर लगातार ये लोग सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी अब यही है कि छात्रों में इस बात को लेकर के डाउट है कि क्या सरकार ज्वाइनिंग कराएगी या पिछली बहालियों की तरह ही रद्द कर देगी। क्योंकि 2022 में एक बार बहाली निकली थी जो दिसंबर 2023 में रद्द हो गया था। उसके बाद से हम सब लोग परेशान थे। फिर कई बार लगातार आंदोलन किए, लाठी खाए, बाद में फिर बहाली आई 2025 में। लगभग 44,000 पदों पर जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे आदरणीय श्री मंगल पांडे जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एग्जाम तक हो गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस फाइनल मेरिट नहीं हो पाया है। इस वजह से सब लोग चिंतित हैं। आश्वासन मिला है, हम लोग बीते 4 सालों से जो विज्ञापन निकला था 2022 में, फिर उसके बाद जो है 25 में विज्ञापन निकला, उसके बाद एग्जाम हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी हो गया है। फिर हम लोग इधर मिले हैं, सचिव से भी मिले हैं तो बोला कि, और BTSC में भी मिले हैं तो बोला कि बहुत जल्द अगले महीना हम लोग पोस्टिंग करा देंगे, सभी को नियुक्ति मिल जाएगा। हम लोग OT असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं। BTSC से हम लोगों का वैकेंसी निकला था, एग्जाम भी हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ चुका है और अभी हम लोग ज्वाइनिंग के लिए सचिवालय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का लगातार चक्कर काट रहे हैं। मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव जी के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब ज्वाइनिंग होगा, लेकिन कब ज्वाइनिंग होगा इसका कोई पता नहीं है। सर, आयोग कहीं न कहीं देरी कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार बात करती है स्वास्थ्य व्यवस्था को रेफर पॉलिसी खत्म किया जाए, लेकिन अभी तक अस्पताल में नहीं तो ड्रेसर है पट्टी करने के लिए, नहीं एक भी OT टेक्नीशियन है, जिससे कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 साल से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। जब विज्ञापन निकाले गए उसके बाद अब ज्वाइनिंग का इंतजार हो रहा है। हालांकि सभी को उम्मीद है कि नई सरकार में नए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव जो है संज्ञान लेंगे और जून महीना पैरामेडिकल स्टूडेंट यानी अभ्यर्थियों का होगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। खबर आरा से है, जहां भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे। दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आईं और बाजारों में कम भीड़ रही। बढ़ते तापमान के कारण भीषण गर्मी एवं लू का कहर जारी है। लगातार देखिए दिन में किस तरह से आसमान से गोले बरस रहे हैं और भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इसको लेकर के देखिए किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। काफी कम संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। भीषण जो लू है उसकी चपेट में पूरा जिला है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर लोगों से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलने की अपील की गई है। और देखिए किस तरह से गर्मी का जो असर है इन तमाम लोगों पर। भैया कैसा गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है एकदम। ये सब माने कि बाजार देखने का पूरा सन्नाटा हो गया है। लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब फलिए जाओ, 1-2 ठो लेकर आओ, जाओ 1-2 ठो लेकर जाओ, सवारी कहाँ हो रहा है? गर्मी के कारण बहुत हालत खराब है। ऊपर से आग, एकदम ऊपर से लग रहा है कि आग बिक रहा है पूरा।
एकदम लहरने लगे थे। 2 दिन से तो थोड़ा हल्का मौसम किया नहीं था, पीछे वाला मौसम में तो इतना गंदा मौसम था कि गर्मी बहुत है, गर्मी का कोई तोड़ नहीं है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर।